हेलो एवरीवन। आज हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे जो रेलवे एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं और रेलवे एग्ज़ाम में काफ़ी मदद करेंगे। तो चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लॉन्गेस्ट रेलवे टनल इन द वर्ल्ड? विश्व में सबसे लंबा रेलवे टनल कौन सा है? रेलवे सुरंग कौन सी है? ऑप्शंस हैं गोथार्ड बेस टनल, सेकान टनल, यलियॉन टनल, चैनल टनल। और ऑप्शंस हमारा जो सही है और हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए, गोथार्ड बेस टनल। गोथार्ड बेस टनल कहाँ पर है? यह टनल है स्विट्ज़रलैंड में, और स्विट्ज़रलैंड एक यूरोपियन कंट्री है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज़ ए फर्स्ट फीमेल लोको पायलट ऑफ इंडियन रेलवेज इन इंडिया? भारतीय रेल में पहली महिला ड्राइवर कौन बनी थी? हमारे ऑप्शंस हैं राजाश्री सचदेव, भवानी कुमारी, रितु चौहान, सुरेखा शंकर यादव। और हमारा सही आंसर है सुरेखा शंकर यादव, या फिर हम कहेंगे सुरेखा यादव। सुरेखा यादव यह साउथ इंडियन पर्सनालिटी हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द हाईएस्ट रेलवे सिस्टम इन द वर्ल्ड? विश्व में सबसे ऊंचा रेलवे सिस्टम कौन सी कंट्री का है, कौन से देश का है? और हमारे ऑप्शंस हैं जिंगजैंग रेलवे चाइना में, फेरो कैरल सेंट्रल एंडिनो पेरू में, रियो मुलाटोज पोटोसी लाइन बोलीविया में, या फिर पेरू रेल पेरू में। बात जो कि ध्यान देने वाली है वो यह है कि पेरू की राजधानी लीमा है और पेरू की करेंसी सोल है। और हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर है जिंगजैंग रेलवे, जो कि चाइना में है। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे लाइन रन पैरेलल टू द अरेबियन सी ऑफरिंग व्यूज़ अलोंग द कोस्ट? वह कौन सी रेलवे लाइन है जो चलते टाइम उसका पूरा व्यू पूरे कोस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, या फिर चलते टाइम कोस्ट एज अ व्यू दिखता है? और हमारे ऑप्शंस हैं सेंट्रल रेलवे, कोंकण रेलवे, सदर्न रेलवे एंड वेस्टर्न रेलवे। और हमारा सही आंसर है कोंकण रेलवे। जब हम रेलवे की बात करते हैं तो रेलवे में हमें ये पता होना चाहिए कि उसके कितने जोन्स हैं और हर एक जोन का नाम क्या है और उसका हेडक्वार्टर कहाँ है। पर यहाँ पर ये सब बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं सिर्फ जो ये 4 ऑप्शंस हैं इन्हीं रेलवे जोन्स के, या फिर जो ये रेलवे जोन्स हैं मैं इनका ही हेडक्वार्टर बता रही हूँ। जैसे कि फर्स्ट सेंट्रल जोन, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। मुंबई में कहाँ पर? छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, जो कि महाराष्ट्र में है। कोंकण रेलवे जोन का हेडक्वार्टर है बेलापुर, जो कि नवी मुंबई महाराष्ट्र में है। एंड वेस्टर्न रेलवे यानी कि पश्चिमी रेलवे का हेडक्वार्टर है चर्च गेट महाराष्ट्र में। सदर्न रेलवे दक्षिणी रेलवे जोन, इसका हेडक्वार्टर है जॉर्ज टाउन तमिलनाडु में। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे स्टेशन हैज़ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन इंडिया? पूरे विश्व में, भारत में ही नहीं पूरे विश्व में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म भारत में है, और वह भारत की कौन सी जगह में है? और ऑप्शंस हैं गोरखपुर रेलवे स्टेशन, कोलाम जंक्शन, खड़गपुर वेस्ट बंगाल में है, बिलासपुर रेलवे स्टेशन एंड नन ऑफ द अबव। हमारा सही आंसर है गोरखपुर रेलवे स्टेशन, जो कि उत्तर प्रदेश में है। और एक और बात, ये तो गोरखपुर रेलवे स्टेशन अब तक है, लेकिन अभी सरकार ने हाल ही में घोषणा करी थी कि सलेम रेलवे स्टेशन होगा एक, जो कि कर्नाटक में है। वो भारत का ही नहीं विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है।
और कुछ बातें जो गोरखपुर के बारे में हमें ध्यान रखनी है कि ये एक जगह है उत्तर प्रदेश में, पर यहाँ पे कुछ चीज़ें खोली गई हैं, जैसे कि जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र, भारत का पहला वल्चर कंजर्वेशन सेंटर उत्तर प्रदेश के शहर गोरखपुर में खोला गया है। इसके अलावा गोरखपुर में एक जू है जिसका नाम है गोरखपुर जू, उसका नाम बदलकर या फिर उसको शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्योग के नाम पर उसका नाम रखा गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स बिजिएस्ट मेट्रो सिस्टम? विश्व का, भारत का ही नहीं, विश्व का सबसे बिजिएस्ट मेट्रो सिस्टम कौन सा है? टोक्यो सबवे जापान में, बीजिंग सबवे जो कि चाइना में है, सियोल सबवे जो कि साउथ कोरिया में है। एक बात और, साउथ कोरिया की राजधानी सियोल है, तो ये सियोल सबवे भी कहाँ होगा? साउथ कोरिया में ही होगा। शंघाई मेट्रो चाइना, और हमारा सही आंसर है टोक्यो सबवे जो कि जापान में है, और जापान की राजधानी भी टोक्यो है, तो टोक्यो सबवे इन जापान। हमें इन सबवे के साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि ये कौन से देश में स्थित हैं। और इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिजिएस्ट सब अर्बन रेलवे नेटवर्क इन इंडिया? भारत में उपनगरीय रेलवे नेटवर्क कौन सा है जो सबसे ज़्यादा बिजी है? तो हम शुरू से ही सुनते आ रहे हैं कि मुंबई मेट्रो, लोकल मेट्रो, मुंबई लोकल मेट्रो ट्रेन या फिर मुंबई रेलवे, ये सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट है। तो हमें ऑप्शंस पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, हमारा आंसर है मुंबई सब अर्बन रेलवे। सब अर्बन का मतलब होता है कि लोकल ट्रेन। तो ऐसा कौन सी जगह है जो जहाँ पर सबसे ज़्यादा रेल यूज़ की जाती है? तो वो है मुंबई। मुंबई में रेलवे को उसकी लाइफलाइन भी कहा जाता है, जैसे कि दिल्ली में मेट्रो को उसकी लाइफलाइन कहा जाता है, मुंबई में रेलवे को उसकी लाइफलाइन कहा जाता है। एक दिन वहाँ ट्रेन रुक जाए या रेलवे का काम बंद हो जाए तो वह वहाँ का काम बिल्कुल ठप पड़ जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। हु अमंग द फॉलोइंग इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन रेलवेज? भारतीय रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? हमारे ऑप्शंस हैं लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन, महात्मा गांधी, एम विश्वेश्वरैया, और हमारा सही आंसर है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के समय में ही, जो कि उनका समय काल था 1848 से 1856, उस कार्यकाल के दौरान ही रेलवे का स्थापना भारत में की गई थी, और पहली रेल भारत में मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। इसके अलावा लॉर्ड डलहौजी के समय में कुछ महत्वपूर्ण कार्य और हुए, जैसे कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी आई, यानी कि हड़प नीति। हड़प नीति के तहत बहुत सारे जगहों को हड़प लिया गया था, जैसे कि अवध, झांसी और भी कई शहर थे। और इसके अलावा लॉर्ड डलहौजी के टाइम में कुछ एक एजुकेशन से रिलेटेड भी पॉलिसीज़ आई, जैसे कि वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854। ये वुड्स एक पर्सन थे जिन्होंने एजुकेशन पॉलिसी लाई थी, और उसी के नाम पे वुड्स डिस्पैच रखा गया। इसके अलावा हम ये देख रहे हैं कि गवर्नर जनरल और वाइसराय, सब ये टर्म्स अलग अलग होती हैं। समय के साथ साथ इनके नाम में परिवर्तन आता गया। सबसे पहले जब अंग्रेज भारत आए तो बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया। उसके बाद जब 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, तो गवर्नर ऑफ बंगाल की पोस्ट को बदल करके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया। और जब 1833 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, तो उस रेगुलेटिंग एक्ट में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट को बदल करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया। जब 1857 में क्रांति हुई, तो उसके बाद पावर ईस्ट इंडिया कंपनी से हट कर के क्राउन के हाथ में पावर चली गई, जो कि विक्टोरिया थी। तो उस टाइम इस पोस्ट को बदल करके वाइसरॉय में कर दिया गया।
तो इसके अलावा ये भी पता होना चाहिए कि फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन। तो फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल थे रॉबर्ट क्लाइव और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वॉरेन हेस्टिंग। इसके साथ साथ वॉरेन हेस्टिंग ही लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल थे। इसके अलावा फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, विलियम बेंटिंक थे और सिमिलर यही लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी थे। और फर्स्ट वाइसराय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट इन इंडिया सब कॉन्टिनेंट। भारत में सबसे लंबा रूट ट्रेन का कौन सा है। ऑप्शंस हैं विवेक एक्सप्रेस जो कि डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच चलती है, तिरुवनंतपुरम सिलचर सुपरफास्ट एक्सप्रेस, हिमसागर एक्सप्रेस जो जम्मू तावी से कन्याकुमारी के बीच चलती है, तेन जम्मू एक्सप्रेस तिरुनेवेलवी जम्मू। हमारा ऑप्शन के हिसाब से सही आंसर है विवेक एक्सप्रेस जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच में चलती है। डिब्रूगढ़ कहाँ पर है, ये आसाम में है। कन्याकुमारी कहाँ पर है, यह है तमिलनाडु में है। तो हुआ ना सबसे लंबा रूट। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 जो कि इस स्लाइड का लास्ट क्वेश्चन है। विच इज़ द इंडियाज़ फर्स्ट डबल डेकर ट्रेन। सबसे पहले डबल डेकर ट्रेन क्या होती है, वह ट्रेन जिसमें 2 मंजिलें होती हैं। तो 2 मंजिल होती हैं तो ज़्यादा पैसेंजर्स आएंगे। तो हमारे ऑप्शंस हैं अहमदाबाद मुंबई सेंट्रल डबल डेकर एक्सप्रेस, समझौता एक्सप्रेस, गुवाहाटी तिरुवनंतपुरम एक्सप्रेस, एर्नाकुलम हजरत निजामुद्दीन दुरंतो। और हमारा सही आंसर है अहमदाबाद मुंबई सेंट्रल डबल डेकर एक्सप्रेस। अहमदाबाद कहाँ पर है, गुजरात में, और मुंबई से ये चलती है। तो ये है इंडिया की सबसे फर्स्ट डबल डेकर ट्रेन। हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर more and more. Thank you for watching this channel.